वेलकम टू अ वंडरफुल मैजिक बुक। आज हम पहुंच चुके हैं डे 24 पे एंड आप सबसे परमिशन लेना चाहूँगी। टाइमिंग के थोड़ा सा वर्क में क्लैश कर रहा है, तो क्या 4 बजे हम वापस रिवर्ट कर सकते हैं? ओनली इफ़ यू से सो, नहीं तो ऑफ कोर्स आपको बेटर पता है, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। बट एनीवेज वो हम थोड़ा सा जब सब लोग लॉग इन कर लेंगे तब भी ले सकते हैं कंसेंसस। अभी हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। डे 24 मैजिकल वॉन्ड, जादुई छड़ी। तो आपके सामने एक बेंच है, बेंच में एक बैग है, बैग में एक हैट है और एक स्टार शेप में मैजिकल वॉन्ड है। सो हमें आज मैजिकल वॉन्ड के बारे में, जादुई छड़ी के बारे में पढ़ने को मिल रहा है कि जादुई छड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या ये वही जादुई छड़ी है जो मजिशियंस घुमाते हैं और जो चाहते हैं वो निकल आता है, या कुछ और? तो आइए हम शुरू करते हैं हमको ये वंडरफुल चैप्टर। सो थैंक यू टू पूजा, मिनी एंड छाया, जिन्होंने बोला कि आपको जैसे टिक लगे 4 o'clock इज फाइन। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। बाकी लोगों से पूछ के निर्धारित करके वी कैन कम बैक। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस एक्चुअली, यू नो, कि मेरे काम काज, मेरे कमिटमेंट्स के साथ साथ मैजिक बुक सेशन भी छूटे नहीं। सो इसीलिए ये एफर्ट है कि भाई मैक्सिमम लोग आ पाए। बट अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कमिटमेंट, फॉर योर लव एंड आपके समझने के लिए कि आप समझ जाते हैं। बहुत बहुत आई एम वेरी आभारी, मैं बहुत आभारी हूँ उसके लिए। हमारा 24वां दिन का जो चैप्टर है, जादुई छड़ी, एक मैजिक वॉन्ड के बारे में है जो हमने अभी बात करी। और ये इतना सुंदर चैप्टर है। सो इसमें बहुत सिंपल है। Those people who wish to help others, like many of you and me, प्लीज नोट दैट हम जो हेल्प करना चाहते हैं लोग को मैजिक से, हमें ये समझना है कि वो जो मैजिकल वॉन्ड है पिक्चर में जो है, वो एक्चुअली हम है मैजिकल वॉन्ड। जब हम दूसरों के लिए जादू करते हैं तो हमारी जिंदगी में भी बहुत जादू आता है। ये हमें याद दिलाता है कि जादू तो जादू है, जितना दोगे उतना मिलेगा, उसका प्रवाह कितना बढ़ाना है उतना हमारे पास आएगा। तो आइए क्या चैप्टर शुरू करते हैं आज का विद अदमी जी, सो दैट हम इसको आगे समझ पाए। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू प्राची जी। थैंक यू। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। आगे पढ़े। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रभावित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। वंडरफुल। सो अगर हम दूसरे के लिए अच्छा विश करेंगे तो हमें अनुमान लगा लेना चाहिए अब तक कि हमारे साथ भी वही होगा। सो अगर हमारे मन में कोई इच्छा है तो हमें इतना समझना होगा कि कोई बाहर वाला नहीं आएगा मैजिक करने के लिए, हमें खुद को मैजिक करना सीखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे लव्ड वंस, हमारे प्रियजन हमें मदद करें, बट कैसे मदद करेंगे? आशीर्वाद देके, वाइब्रेशंस देकर, यू नो, अच्छा विश करके, उनसे भी बरकत मिलती है। और जब हमें पता है कि हम कभी एग्जाम पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और हमें हमारे लव्ड वंस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उससे फर्क पड़ रहा है, तो हमें भी अपने आप को उस पोजीशन में डालना है कि हम भी किसी के लिए निमित्त मात्र बन पाए, हम भी एक ब्लेसिंग्स का चैनल बन पाए किसी और के लिए, और हमारी लाइफ में भी जादुई छड़ी का प्रयोग बहुत हो, क्योंकि हम जादुई छड़ी बन सकते हैं। हमें इतनी भी समझना चाहिए, दूसरों को अच्छा विश करेंगे तो अच्छा हमारी लाइफ में आएगा। क्यों? कि प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक।
और हम जहां एनर्जी देंगे वहां एनर्जी का विस्फोट होगा, और अच्छी एनर्जी देंगे तो अच्छी एनर्जी इतनी बढ़िया होती है कि बहुत आगे फैलेगी, और बैड एनर्जी देंगे तो क्या होगा, बैड एनर्जी फैलेगी। सो हमें अगर इच्छा होती है कि यार इस इंसान को जरूरत है यार, लग रहा है बड़ा दुखी सा है, परेशान सा है, तो हमारे अंदर मैजिकल पावर्स हैं। हम अपनी कृतज्ञता, जिसको हमने अभी 26 दिन में इतना बढ़ाया है, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं किसी और के लिए। मेरी कृतज्ञता जो मेरी है, इसके लिए मैं बहुत फील कर रही हूँ, इसकी लाइफ में ये जो चाहे इसको मिल जाए, इसके अच्छे के लिए और दुनिया के अच्छे के लिए, और मैं इसको लव एंड लाइट भेजती हूँ। तो ये ही जादुई छड़ी का एक इस्तेमाल करने हुआ। जादू छड़ी में ऐसे घुमाते हैं तो हम उस इंसान को देखकर उसकी तरफ ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइट भेज सकते हैं। जब हम मदद करते हैं तो मददगार बनते हैं, तो हमारे लिए बहुत मददगार खड़े हो जाते हैं। तब हमें परवाह नहीं होती कि इसके लिए मेरा नाम होगा कि नहीं, लोग बोलेंगे कि नहीं प्राची ने ब्लेसिंग्स भेजी, नहीं, डजंट मैटर। हम निमित्त मात्र बन रहे हैं कि हम ब्लेसिंग्स के चैनल बन रहे हैं। और हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देनी चाहिए लाइफ में कि एनर्जी फ्लो हमेशा अगर ग्रैटिट्यूड से ऐड कर दिया जाए तो दोनों मिलके इतना वंडरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है, मैजिकल कॉम्बिनेशन बन जाता है कि उसकी एनर्जी देने वाले को तो मिलेगी ही। आप इतना अच्छा फील करते हैं कि अरे हम किसी को लव एंड लाइट भेज रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और वो उसको तो मिलेगी ही, उसके आसपास भी मिलेगी, और आपको बहुत 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 मिलेगी। अगर आप लोगों ने कभी साई की मूवीज देखी हो, सीरियल्स देखी हो, या क्राइस्ट की मूवीज देखी हो, सीरियल्स देखे हो, या इनकी तस्वीरें देखी हो, बहुत बार क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट में और साई बाबा में एक कॉमनैलिटी थी कि ये आसमान की तरफ देखते हुए मिलते थे। तो कृतज्ञता व्यक्त करते थे हमेशा, ये पहले से ही कुछ करने से पहले। उससे क्या होता था, जो मैजिक करने जा रहे हैं, ब्लेस करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, वो सत्य हो जाती थी। क्योंकि उन्होंने क्या की, अपनी इच्छा की एनर्जी, अपनी विश एनर्जी को, विश लिस्ट को ग्रैटिट्यूड के साथ जोड़ दिया, ऊपर परमात्मा को थैंक यू बोला, तो क्या हुआ, मैजिक। अब परमात्मा, आप बोले क्राइस्ट तो खुद ही परमात्मा है, या साईं बाबा खुद ही परमात्मा है, हमें समझ आना चाहिए वो छवि है, भगवान है, कुछ भी है, उनके बियॉन्ड एक पूरा सृष्टि बनी हुई है। अब वो सन को देख के थैंक यू बोल रहे हैं जिसको उन्होंने निर्माण किया है, या वो खुद भगवान है, इट डजंट मैटर। इस कंट्रोवर्सी में जाने की जगह हम ये देखें कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया है, भगवान भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। सो हमें भी ग्रैटिट्यूड देना है, विश लिस्ट में, ड्रीम लिस्ट में लोग के लिए अच्छापन ऐड करना है, और लाइफ में आगे बढ़ना है। एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच थे, व्यक्तिगत विकास कोच थे, टॉमस लियोनार्ड। 1955 में इनका जन्म हुआ था, 2003 में इनकी निकासी हुई थी, क्रॉसओवर हुए थे। इन्होंने बोला, जो लोग जादू की शक्ति का, जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वह यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। People who wait for a magical wand fail to see that they are the magical wand. हम सब सोचते हैं कोई ना कोई आएगा जो मैजिक करेगा। अगर हम सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते, लेकिन उसके पहले हमें दातार बनना पड़ेगा, हमको दूसरों की लाइफ में मैजिक भेजना पड़ेगा, और हमारी खुद की एनर्जी की वजह से कोई ना कोई निमित्त मात्र बन जाएगा हमारी लाइफ में मैजिकल छड़ी बनने का। लेकिन समझ जाइएगा, आपके अंदर वो इंसान है, वो पावर है, वो चमत्कार है जिसने दूसरे की तरफ विश भेजी, और वो ही आपको वापस मिल रही है। सो इसीलिए ग्रैटिट्यूड करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अपनी अच्छी एनर्जी भेजें, अपनी कृतज्ञता को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, और देखिए लाइफ में कितने सारे मैजिक्स होने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है,
या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वे दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे व्यक्ति फोन पर आपको वह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। वेरी ब्यूटीफुल। सो हम लाइफ में देखते हैं ना, बच्चों को कितने स्ट्रेस्ड हैं, या आजकल तो रेक्लूजेस बन गए हैं, दूसरों से बातें नहीं करते, अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल में फंसे रहते हैं। कोरोना के बाद ये नया शुरू हुआ है। या कोई इंसान जॉब के लिए परेशान है, इंटरव्यू है, घबरा रहा है कि कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, स्कूल में मिलेगा कि नहीं। या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि मैं महीने खर्चा कैसे होगा, या मैं आगे बेटी का ब्याह कैसे कर पाऊंगा, या जॉब से हटा हुआ है, या स्ट्रेस्ड है हेल्थ को लेकर, फैमिली की हेल्थ को लेकर, या आज संबंध खराब हो गया बेटे पापा का, पापा बेटे का, या हस्बैंड वाइफ का, या किसी और के साथ, कोई पार्टनर्स के साथ। ऐसे में सब लोग क्या होता है, मेंटल बैलेंस खो देते हैं। कभी लोग बोलते हैं डिप्रेशन का शिकार है, लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन है, लोग बोलते हैं एंजाइटी है। बट असली मुद्दा क्या होता है, वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको विश्वास नाम के पात्र से हट जाते हैं, विश्वास ही खो देते हैं अपने अंदर भी, नियति में भी, कायनात में भी, लोगों में भी, संबंधों में भी, क्योंकि वो समस्याग्रस्त हो चुके हैं। अब वो समस्या किस टाइप की है हमने डिस्कस किया। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सपोज मेरी बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स हैं, तो मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो मेंटल हेल्थ कैसे ठीक होगी। अगर ऑक्सीजन कमी है तो कभी मुझे अस्थमा होगा, कुछ और होगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो ठीक है तो बहुत कुछ ठीक है, नहीं तो मनी की प्रॉब्लम, हैप्पीनेस की प्रॉब्लम। और कृतज्ञता अगर हम दे दिया हमने, और एक इस अदृश्य शक्ति के अंदर टैप कर लिया, और उस इस्तेमाल करके एक सोचा कि जादुई छड़ी हम लहरा रहे हैं, और क्रिएटिवली विजुअलाइज करा कि उसकी हेल्थ परफेक्ट हो गई, उसका रिलेशनशिप परफेक्ट हो गया, उसकी फाइनेंशियल हालत परफेक्ट हो गई, या उसके संबंध परफेक्ट हो गए, जो भी उसको प्रॉब्लम है, या उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, या उसको अपने मनचाही जगह एडमिशन मिल गया, वो एकदम परफेक्ट हो गया मेंटली भी, फिजिकली भी, और हमने इसमें कृतज्ञता दे दी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं ये ब्लेसिंग्स इनको बेच रही हूँ, मैजिकल ब्लेसिंग्स, और मैं देख रही हूँ कि ये सब कुछ पूर्ण हो चुका है। जब हम ऐसा करते हैं, और हमने बहुत लोगों ने इसके लिए टेस्टिमोनियल दिए हैं, शायद आप लोग भी देंगे जब आप पहली बार प्रैक्टिस करेंगे, या कितनी बार कर चुके होंगे, जिसके लिए आपके भेज रहे हैं 99% आपको मालूम पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आप जानते हैं तो वंडरफुल, नहीं जानते हैं तो किसी के थ्रू मालूम पड़ेगा कि उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। या अगर आपने किसी को ऐसे ही स्ट्रेस देख लिया रोड पे, और आप उसको देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छी ऊर्जा, एनर्जी फील होगी। सो हमें क्या करना है, हमें कल्पना करना है कि वो इंसान हमें ईमेल पे या फोन पे या सामने मिलके बता रहा है सब प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। और तभी हमें वाहवाही लूटने के लिए नहीं बोलना है कि भैया तुमको तो मैंने ब्लेसिंग भेजी थी, देखो मेरी ब्लेसिंग्स काम आई। आई, मी एंड एम से दूर रहना है, यूनिवर्सल एनर्जी, लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स भेजनी है, सो दैट हम उसकी प्रक्रिया को पहले से ही देख पाए, और वो हमें बोले तो हमें अंदर बहुत अच्छा एहसास होगा। हाँ, अगर आपके बहुत लव्ड वन है तो आप बोल सकते हो मैंने इस दृश्य को पहले देखा था कि तुम मुझे ये बात बता रहे हो, खुशी हुई कि ये सब कुछ अच्छा मंगल मंगल हो गया। ऐसे बिना अहम करे हम बता सकते हैं। दोनों तरीकों में फर्क था। एक मैंने बोला
देखा मैंने एक विश किया था, पूरा हो गया। और एक मैं बोल रही हूँ, मैंने इसका पूरा इमेजिन किया था, इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है कि सब कुछ अच्छा है। दोनों में अंतर है, बता रहे हैं आप, लेकिन किस तरीके से, अहम से या अनकंडीशनल लव से। तो हमें उस समय कृतज्ञ महसूस करना है कि अरे वो खबर दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, रियली वी फीलिंग गुड कि भाई इतनी अच्छी खबर सुनाई, उसका सब प्रॉब्लम चल गई। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इटर्नल ट्रूथ से मिल रहे हैं, हमारे अंदर की गहरी सच्चाई से मिल रहे हैं और कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो ये मिलके क्या हो जाता है, पावर, एब्सोल्यूट पावर, मैजिकल पावर। जो भी हम चाहेंगे सब हो पाएगा दूसरे के लिए। हाँ, अब हमारा अपना पर्पस ये हो सकता है कि भाई दूसरों के लिए मैंने इतना अच्छा सोचा, अगर भगवान को लगेगा कि मैं डिजर्व करता हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। ये नहीं कि भगवान मैंने 4 अच्छे काम करे हैं, परमात्मा में 4 अच्छे काम करे, मेरे साथ भी अच्छा ही होना चाहिए। अगेन, नो कंडीशंस अटैच्ड। कृतज्ञ रहे भगवान के लिए कि जैसे सबके लिए मंगल हुआ, हमारे सबके लिए भी मंगल होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना दिल से हम एक्सप्रेस करेंगे, उतनी लाइफ में हम मैजिक लाएंगे, पावर लाएंगे। अहम से दूर और कृतज्ञता के अंदर बहुत ज्यादा। आइए आगे समझते हैं। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है, हमारा कोई भी परिचित इंसान या अपरिचित इंसान अगर हमें लगा तकलीफ से गुजर रहा है, तो हम सपोज परिचित होता तो इजी होता है, उसने शायद बताया होगा या हमने सुना हो किसी और की बात से कि उसकी इस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, तो हम उस क्षेत्र के लिए उसको ब्लेसिंग दे सकते हैं। हम अपने जादुई अभ्यास का अनुसरण प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें मैजिकल वॉन्ड लहरानी है, मन से कुछ बोलना है कि भाई सेहत अच्छी हो गई, ये सोल्यूशन आ गया। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, रादर देन सेइंग ये संकट टल गया, आप क्या उसका रिजल्ट है उसको देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर संकट आया हेल्थ का और मैं बोली संकट टल गया, मुझे क्या देखना है कि वो ऊर्जावान हो गया है, हेल्दी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, संकट आया, फैक्ट्री में नुकसान हो गया, नुकसान खत्म होने की जगह मुझे क्या देखना है, फैक्ट्री बढ़िया से वापस चल रही है। हमेशा सोल्यूशन, गोल पे फोकस करें जो अच्छा हो, प्रॉब्लम से ध्यान हटा के सोल्यूशन को इमेजिन करके, कृतज्ञता डालकर, ब्लेसिंग्स डालकर उस पे अपनी एनर्जी फोकस करें। रिमेंबर, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। हमें फोकस किस पे करना है, सोल्यूशन पे, ब्लेसिंग्स पे, कि वो बता रहा है कि वाह दीदी या वाह भैया, इतना अच्छा काम हो गया, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता, इतनी प्रॉब्लम थी, इतना अच्छा हो गया। तो हमें उस पे एक्सपैंड करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट क्या है, वो सोच के, इमेजिन करके मैजिकल ग्रैटिट्यूड देना है। हमने ब्लेसिंग दे दी, मैजिक दे दिया, ब्लेसिंग दे दी, ग्रैटिट्यूड एडवांस में दे दिया। अब हमें पोस्ट ग्रैटिट्यूड भी देना है, इमेजिनेशन में भी और एक्चुअल लाइफ में भी। ग्रैटिट्यूड पहले, बीच में, बाद में देने से हम उसको और एनर्जाइज कर रहे हैं और ऊर्जावान बना रहे हैं। अब कैसे करना है ये चीज, आज समझते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी, या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें
और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और जी। फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। हमें 3 लोग को चूज करना है, जिनको ऑब्वियसली परिचित लोग को चूज करना है, जिनको हम जानते हैं और जिनकी हम कद्र करते हैं, केयर करते हैं, परवाह करते हैं। अब देखना है, ऑब्वियसली हम किसी भी 3 को तो नहीं चुन लेंगे। अब किसी को तकलीफ है तो उसको, और उसको हम पसंद करते हैं तो हम उसको चुनेंगे। अब उसको तकलीफ कैसी हो सकती है? वही सारी चीजें, स्वास्थ्य की, रिलेशनशिप्स की, फाइनेंस की, या तीनों चीजों की, या पांचों चीजों की, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें क्या करना है कि ऐसे इमेजिन करना है, अगर हमारे सामने है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या आपकी कोई एल्बम में उसकी तस्वीर मिल जाएगी। अब उसको इमेजिन करना है कि वो इंसान मेरे पास है, शक्ल सामने है, फोटोग्राफ सामने है, मेरे व्हाट्सएप पे कहीं से भी हम ले सकते हैं, और उसको अपने हाथ में रखना है, मोबाइल को जिसको भी सामने, आंखें बंद करनी है और मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है, और हमें फील करना है कि अरे वो इंसान हमें बता रहा है कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इतनी तकलीफ थी, फिर ऐसे किया, ये मैजिक हुआ, ऐसे हुआ। जितना विवरण डाल पाए उतनी आपकी फीलिंग्स आएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट ये रिमाइंडर है हम सबके लिए कि जैसे हमें वो खबर आई, जो मुश्किल थी, मैजिक की तरह थी, और वो हो चुकी है, तो आप और हम कितना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट में है, कितने कृतज्ञ हैं। जब हम इस सीन को देखेंगे ना, तो हमारी पावर दुगुनी तिगुनी हो जाती है। ग्रैटिट्यूड दिया, अच्छा विश किया, पर हमने उसकी एक्साइटमेंट को इमेजिन किया कि वो कैसे आके बोलेगा, हक करेगा, होल के डांस करेगा, करेगी, और बताएगा, या फोन पे बोलेगा वाह 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 ऐसा हुआ। तो हमें अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाना है। अब ये नहीं मतलब कि ये ऐसे ही आपके सामने होगा, आपने क्रिएटिव विजुअलाइज किया एग्जैक्टली ऐसे होगा। तरीके कोई और हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो आप चाहते हैं कि तकलीफ से हट जाए और ये सोल्यूशन आ जाए, वो हो जाएगा, क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड प्लस ब्लेसिंग्स का मैजिकल वॉन्ड उसकी तरफ भेजा है। और जब आपकी आंखें खुलेंगी, फोटोग्राफ आपके सामने है, लैपटॉप पे या मोबाइल पे या जहां पर भी, तो आपको क्या करना है? मैजिकल 3, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि मेरे इस लव्ड वन का, जो भी उसका नाम है, कि हेल्थ परफेक्ट हो गई, वेल्थ बहुत बढ़िया आ गई, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो गया, एडमिशन कॉलेज में मिल गया, संबंध वापस जुड़ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले भी थैंक यू, बाद में भी थैंक यू। सो उससे आप और हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं उसकी लाइफ में वो चीजें आने के लिए। साथ साथ में समझ जाइएगा बहुत इजीली, मल्टीफोल्ड आपका ग्रैटिट्यूड है, आपकी विशेस है, तो आप अपनी लाइफ में भी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसा बोगे वैसा पाओगे, एज यू सो शैल यू सीक। सो जो हम दे रहे हैं उसके हम भी निमित्त मात्र बन रहे हैं, और हम भी प्रार्थी हैं, हमें भी मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा ही यूनिवर्स का चक्र है, कर्म है। आइए आगे बढ़े। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें।
आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, दौलत या स्वास्थ्य की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। सो अगेन हम ये चाहते हैं, समझते हैं कि हमने मैजिकल प्रैक्टिस करी है, उसको ब्लेसिंग्स दी हैं, ग्रैटिट्यूड दिया है, विश करा है, और हमें ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने करा है वो होगा ही होगा। जब हमें अपने होने पे विश्वास होगा तो मैजिक्स ज्यादा जल्दी लाइफ में आते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने विश्वास पे भी विश्वास हो कि मैं ये किसी को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। कृतज्ञता उसके लिए भी व्यक्त करिए कि मुझे निमित्त मात्र बना दिया है कि मैं किसी के लिए अच्छा सोच सकता हूँ, कृतज्ञता और जादू भेज सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो दैट एक्चुअल एनर्जी, एक्चुअल पावर को आप अपने पास इनवाइट कर लें, इतना हैप्पीनेस क्वोशंट अपना बढ़ा लें कि सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा हो जाए। आइए आगे पढ़ें लास्ट पैराग्राफ। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। सो अगेन ये तो हम जानते हैं, प्रकृति का नियम है कि अगर हम अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी हैप्पीनेस को उस इंसान को जो उसकी खोई हुई थी उसको वापस मिलाने के लिए हम कायनात से, सृष्टि से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृतज्ञता का व्यक्त कर रहे हैं और इतना अच्छा उच्च काम कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं, तो हमें ये मैजिक के बारे में पता है कि जो दूसरों के लिए दिया है वो हमें अपनी लाइफ में मैग्नेटाइज कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉल फॉर कर रहे हैं कि वो होगा ही होगा। बहुत वंडरफुल चैप्टर है, उसके बारे में आज हम मेडिटेशन भी करेंगे और मुझे आज आप लोगों से पूछना भी है कि हम नेक्स्ट किताब क्या करना चाहेंगे, उसके बारे में एक थोड़ा डिस्कशन भी कर लेंगे कि क्या क्या हम पढ़ना चाहते हैं आगे। जादुई क्रमांक, अभ्यास क्रमांक 24, मैजिकल वॉन्ड, जादुई छड़ी। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोग को चुनें, ये आपके लव्ड वंस होने चाहिए। अब आप इनकी सेहत के लिए, इनकी दौलत के लिए, इनकी खुशी के लिए या तीनों के उनको वापस मिल जाने के लिए मददगार बन सकते हैं। कैसे? एक एक की फोटो देखें, अलग अलग फोटो देखें और जादू की छड़ी का अभ्यास करते हुए सामने फोटो रख लें। एक बार में एक व्यक्ति की फोटो लें और उसकी फोटो अपने हाथ में रखते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और मिनिमम कम से कम 1 मिनट के लिए मानसिक चित्र बनाएं कि उस इंसान को उसका खोई हुई चीज वापस मिल गई। अब वो चीज क्या है? सामान है कि सेहत है कि दौलत है, खुशी है कि संबंध जुड़ गए हैं, और ये समाचार आपको मिल रहा है। अब आंखें खोलते हुए उस इंसान की फोटो देखते हुए आप बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि इस इंसान को ये चीज मिल गई है। थैंक यू पहले 3 बार, थैंक यू बाद में 3 बार। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए ये कर लें तो दूसरे व्यक्ति पर स्टार्ट करें, फिर यही कदम, सारे कदम दोहराएं, इनका अनुसरण करें, पालन करें, फिर जब ये खत्म हो जाए तीसरे लोगों पे आ जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप, अगेन मल्टीटास्क नहीं करना है। पता चले कि अभी मैंने विश किया है, एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने विश किया कि इति और रजनी जी, ओपी गुप्ता जी को ये विशेष चाहिए। अब रजनी जी को चाहिए फाइनेंस, ओपी गुप्ता जी को चाहिए हेल्थ, इति को चाहिए रिलेशनशिप्स। अब रजनी जी के रिलेशनशिप्स बेटर हो जाए लेकिन फाइनेंस नहीं मिले, ओपी गुप्ता जी के पास करोड़ों पड़े और करोड़ों आ जाए, इति के पास रिलेशनशिप्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है लेकिन और मतलब जो भी मिक्सचर हो जाए। तो इसलिए यूनिवर्स बोलती है क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर 3 जनों का काम कर रहे हैं, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, मिक्सचर नहीं. I have to wish Rajni ji good relationships. I have to wish OPG more health. I have to wish इतनी more abundance. तो मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूंगी इन लोग को देख देख कर, so that मेरा राइट जगह पे जाए. जाना था होनोलुलु, पहुंच कर टिम्बकटू. Can't do that. So we have to be very careful कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या विशेस दे रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और एक और चीज, जब विश करते हैं, इस किताब में नहीं लिखा हुआ बट वो चीज हमेशा बोलिए कि जो मैं विश कर रही हूँ उससे या तो वो या उससे बेटर जो इनके लिए अच्छा है वैसा हो जाए, ऐसा ही हो. सो बी इट. सो आपको थोड़ी सी विश करिए बट भगवान को और देना है तो और मिल जाएगा. सो इसीलिए एक अनलिमिटेड इन्फिनिट पावर को इंक्लूड कर लिया करिए. 7वां और आखिरी, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें. आज का चैप्टर इतना ही था, छोटा सा, क्यूट सा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था. एंड बरखा 3 कम से कम करने हैं, बट अगर आपको लगता है कि 3 लोग नहीं है जिनको आप ब्लेसिंग भेजना चाहते हैं तो आप 1 कर लीजिए. बट आई एम श्योर आप अगर आसपास खोजेंगे तो आपको 3 से ज्यादा लोग भी मिल जाएंगे. और 3 से ज्यादा मत करें, एक बार 3 तक रखें. इस किताब में बहुत कुछ 3 है. 3 के लिए हो जाए तो नेक्स्ट 3 को पकड़ लें. ब्लेसिंग तो आप कभी भी भेज सकते हैं. देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर सेंडिंग ब्लेसिंग्स. इतिन माधु जी, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा इफ यू वांट मी टू अनम्यूट यू, बिकॉज़ ऐसे में आई कांट टॉक टू अ ब्लैंक वॉल. यस, प्लीज बोले. एंड मीनवाइल आप लोग जो बाकी लोग अभी सुन रहे हैं, मुझे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का हिंदी में वर्जन नहीं मिला. अगर मिलता है तो आप भेज सकते हैं मुझे पावर ऑफ नाउ का मिल गया था, शक्ति तो अगर वो पढ़ना है तो बता दीजिएगा. और बाकी तो जो आप कोर्सेज करना चाह रहे हैं, आप जो ऑनलाइन है वो तो आप ऑनलाइन कर लीजिए. कुछ वैसे है तो मुझे बता भी दीजिए, सो दैट मैं अपने नेक्स्ट बुक का प्लान करके चलूं. सो मैजिक बुक हम करेंगे फिर कुछ 1-2 महीने के बाद. तो पावर ऑफ नाउ अगर करना है तो ग्रेट. तो पावर ऑफ नाउ तो मुझे मिल चुकी है किताब. तो अब नेक्स्ट हम 3 आ गए. मैं 3 इज अ नंबर ऑफ गाइडेंस. चौथा भी आ गया, 5वां भी आ गया. ओके, ग्रेट. सो बस हम पावर ऑफ नाउ करेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर ग्रेटिट्यूड मुझे नहीं पता. शिवा, व्हाट्सएप इस पे पूछ लीजिए मुझसे क्वेश्चन. हम आज बिकॉज चैप्टर शॉर्ट था, लेट्स टेक एज मेनी क्वेश्चंस. आप यहाँ मुझसे पूछ लीजिए तो आई बी मैं आपसे पूछ पाऊंगी. यस, टेल मी मधु जी. हाँ, थैंक यू सो मच दीदी. मुझे ये पूछना था कि जो आपने 3 लोगों की बोली पिक्चर्स लेके, तो उसमें अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मैजिक बुक ही करे, मैं चाहती हूँ क्या कर ले? तो मैजिक बुक को ही करे, ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आए, तो ये भी मैं कर सकती हूँ क्या तो उनके लिए? मैजिक की जर्नी पे क्यों बुलाना चाहती हैं? क्या प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में? उसको देख के बोले कि मैजिक की जर्नी से वो ठीक हो गया. प्रॉब्लम है तभी तो आप चाह रही कि मैजिक में आए. कुछ तो होगा ना. मतलब उसकी लाइफ स्मूथ चले, अबंडेंस में रहे और एरोगेंट नहीं रहे, इस टाइप का कुछ, मतलब एकदम सॉफ्ट बन जाए आई हर वांट चीज टू में. करेक्ट यू हियर. एरोगेंट नहीं रहे. आप मैं सोचती हैं वो एरोगेंट है, दैट्स रॉन्ग. हम सही. कोई भी नहीं होते जजमेंट देने के लिए किसी इंसान के लिए. हमने एक चीज पार्ट सीखी है इस बुक में, कंप्लेंट नहीं करनी है हमें. सॉरी. हाँ तो हमें अपने, बिकॉज अगर हमको उसमें एरोगेंस दिख रही है इसका मतलब हम एरोगेंट हैं. तो अपने आप के करेक्शन करिए कि आप एरोगेंट हैं तो आपको वो एरोगेंट दिख रहा है. अगर आप बोलते हैं कि हाँ उसकी हेल्थ में बेटर हो जाए या इसमें बेटर हो जाए, लाइफ स्मूथली हो जाए ओवरऑल, और मैजिक बुक से उसको मिल जाए, सो ओके, गो फॉर इट. और अगर आप चाहते हैं कि भाई बहुत उसको हेल्प मिले तो बहुत टाइप की डिफरेंट डिफरेंट चीजें आगे हो सकती हैं. अब पावर ऑफ नाउ बहुत पावरफुल किताब है. इसलिए हमें सिखाएगा कि कैसे हम पास्ट प्रेजेंट में भाग भाग के जाते हैं, हमें कैसे अभी में जीना है. अभी भी आप सेशन में हो मधु जी, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आप सोच रहे हो कि अरे नहीं बट वो तो ऐसा है, अरे बट, क्योंकि आप थॉट्स में खो जाते हैं. अरे ये आपका ही नहीं मधु जी, सबका है प्रॉब्लम. तो हम लोग इसीलिए पावर ऑफ नाउ नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि हम अभी रहें. आप प्लान कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यस इति, प्लीज टेल मी. हाँ बोलिए.
नहीं, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मतलब इस जर्नी में आने के लिए मैं उसके लिए मतलब कर हाँ, सकती हूँ ठीक। ये। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग, प्लीज बोले। मैं रीजन एक पर्सन 3 है, तो क्या इसमें ग्रेटिट्यूड ऐसा कर सकते हैं मैजिक वर्ड को इस्तेमाल? मैं समझी नहीं, रीजन एक, ग्रैटिट्यूड 3 जैसे मतलब? शादी है, शादी के लिए करना है, तो उसमें दूल्हा दुल्हन और दुल्हन की मम्मी। नहीं, मैं आपका सवाल ही समझ नहीं पा रही। जैसे मेरी सिस्टर की डॉटर है, ठीक है, हाँ तो हाँ, उसकी शादी के लिए मैंने मैजिक वर्ड करना है, तो इस पर्पज में जैसे लड़का है। उसको अपना फियांसे मिल जाए, उसकी सगाई हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप इमेजिन करिए कि आपकी बहन बता रही है कि अरे मेरी उसकी सगाई हो, गुड़िया की हो गई, या आपकी नीस जी। बता रही है कि मासी थैंक यू, इतना अच्छा लड़का मिला, आप एक्साइटेडली बता रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। कर लीजिए बिल्कुल। लड़के के लिए कैसे करेंगे? लड़के को तो जानती नहीं आप, अभी कहाँ नहीं, परवाह एक्चुअली करिए, तो लड़का ही उसको पता देख नहीं आपको। रखा है, मतलब एक में थोड़ी वो चल रही है बातचीत, तो उसकी फोटो है, तो उससे कर सकती हूँ, या फिर मतलब आपने सिंपल। चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा है जिसकी आप परवाह करते हो। एक लड़का पोटेंशियल जवाई है, अभी परवाह अच्छा, कहाँ से हो गई हमें? अच्छा, ठीक है, हाँ जी, सही। अगर हो गई है तो प्लीज करिए। नहीं, नहीं, मैं जैसे उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करूँ, तो जैसे पॉजिटिव अप्रोच हो जाए, मैं ये सोच रही हूँ। आपको अगर वाकई में एक सेल्फलेस पर्सन बनना है तो आपको विश ये करना चाहिए कि इस लड़के को मनचाहा जीवन संगनी या पार्टनर मिल जाए। अच्छा, आपकी नीस ही परफेक्ट पार्टनर है, हमको नहीं पता, राइट? ओके, ओके, तो वी शुड विश दैट इवन अपनी बिटिया के लिए कि इसका मन चाहा इसको पार्टनर मिल जाए, अच्छा। राइट? मेरा ये बोलना है, बट अगेन ये मेरा नजरिया है, आपका ये हो कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इसलिए मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रीजन तो एक ही हो रहा है, फिर पर्सन 3 कैसे, मतलब वो इस वजह से क्लियर करना चाह रही थी। नहीं तो रीजन एक ही, लेकिन लोग तो दो है ना, आपकी बहन अलग है, आपकी नीस अलग है। हाँ जी, हाँ जी। आप बहन के लिए क्या इमेजिन करेंगी कि अरे मेरी तो बिटिया की सगाई हो गई, मैं इतनी खुश हूँ, और बिटिया क्या बोलेगी? मासी। तो दोनों रीजन सेम है, बट आपको अलग से एड्रेस कर रहे हैं, अलग से बता रहे हैं। लड़की एक्साइटमेंट से अलग बताएगी, माँ अलग से बताएगी, समधी ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। चीज एक है बट डिफरेंट नजरिए है दोनों के। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, प्लेजर। यस इशिका, बोलिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। हाँ, बोलिए जी। हेलो मैम। हेलो जी, बोले। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो आज का जो चैप्टर है, क्या हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं? मतलब किसी और इन द सेंस की एक्चुअली में एक डॉग है जो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम उसको छुड़ाने के लिए मैंने उसको उसके लिए मैंने अफर्मेशंस में डेली लिखती हूँ, उसके लिए मतलब जो भी चीजें हो सकती है मैं कर रही हूँ मैजिकली, बट अभी तक हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास उसको वहां से रिलीज कराने के लिए कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम उसकी वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, और वो कोशिश बहुत करिए ज्यादा ना। टॉर्चर हो रहा भाई है। डॉग भी तो एक जीवन है ना, उसमें क्यों आप परवाह भी करती हैं उसकी? आपको इतनी उसका लग रहा है, प्लीज करिए। किसने बोला है कि इंसानों के लिए करो? नहीं, वही मैं पूछ रही हम हूँ कि भी मतलब मैं पहले उसके लिए हम अफर्मेशंस भी भी पहले डेली लिख रही हूँ। हाँ, हम भी पहले एनिमल्स बन चुके हैं भाई, अर्ली मैन के बाद ही तो हम आए हैं। सो Yes, प्लीज yes. गो फॉर इट, प्लीज गो तो फॉर इट। और वही मैं, क्योंकि मैं आज का जो चैप्टर है मतलब मैं क्या उसके लिए भी कर सकती हूँ, तो बस क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है और हमें उसके लिए कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा है जिससे हम समझ उसको गई, छुड़ा समझ सके। गई। मैं आपने 2 बार बताया, मैं आपकी पीड़ा समझ गई, एक बार में समझ जाती हूँ वैसे में। सो आप डेफिनेटली कर सकती हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। ऑल राइट, यस वंदना। You have to unmute yourself. It must have been past you. Try. In a magical world, you can't say no. Be thankful. बोलिए। मेरे 3-4 क्वेश्चंस है, इफ यू डोंट माइंड। Of course, पूछो ना, मेरा काम ही है। मैम, अफर्मेशंस जो मैंने किया है काफी फायदा हुआ है मुझे। Vanda, you can call me Prachi. It's fine. I'm not a ma'am for anybody. मैं आप सबके साथ सीख रही हूँ और मैम, हम लोग के लिए तो यू आर गॉड, मतलब Please, please, please.
Even like your God, Rajni ji is God. हम सब God नहीं होते तो पैदा ही नहीं होते. इसका अंश है हम सब. So anyways, please बताओ. मैम जैसे कि मैं अपने बेटे को परसों तरसों स्कूल छोड़ने जा रही थी. There was उसके बेटे के पैर में चोट लग गई थी. Okay. मैं गाड़ी से पास कर रही थी. I wanted to stop but I could not stop. में गाड़ी रहती है. I came home. I felt so guilty. एंड बाद में मुझे पता चला कि वो लड़का टीनेजर का ही था. मुझे पता है he was on wheelchair. I don't know why. मुझे आज तक उसकी चिंता हो रही कि why couldn't I stop to help with the world कि कोई क्या सोचता कि गाड़ी बीच में पार्क कर दी. Why couldn't I help? I know I'm not a doctor लेकिन मैं हेल्प नहीं कर पाई. मैम वंदना मुझे बताओ अब पछताए होत क्या. चिड़िया चुग गई खेत. अब उसको ब्लेसिंग्स भेजो ना. आगे अपने आप को लिए बोलो कि मेरे इतने अच्छे कर्म बने या इतना अच्छा मेरे अंदर आए कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊं. ऐसी स्थिति में हो कि मैं तुरंत डिसीजन ले पाऊं. जो हो गया गिल्ट में क्या फायदा. गिल्ट नेगेटिव इमोशन है. आप कुछ कर सकते हो. पास्ट में जा सकते हो. टाइम मशीन है ना. नहीं मैम I wanted to stop the car but the situation was such कि I could not stop. तो मतलब मुझे लगा कि मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाई उस समय कि मैं गाड़ी बीच में रोक के उतर जाती. मैम अगेन वही प्रॉब्लम है. मैं क्यों नहीं सोच पाई या मैं क्यों नहीं कर पाई. हो गया ना. पास्ट टेंस है. ओके मैम. सो डोंट. Ma'am, second question is my dad has been advised knee surgery. Okay. Very afraid of. मतलब उन्होंने आज तक इंजेक्शन भी नहीं लिया. मैम एक रिक्वेस्ट है. हमने सेशन YouTube पे है. उनको बोलिए महीने भर वो सेशन एक बार कर ले. सर्जरी का तो ये तो कि आज ही करनी है. ओके मैम. महीने भर ट्राई करें. हील योर लाइफ इसमें है. YouTube में प्लेलिस्ट में है. और उनको कुछ प्रॉब्लम्स आए तो मुझसे प्लीज नंबर में दे दीजिए. बड़े लोग हैं. आई एम हैप्पी टू टॉक टू हिम. ओके मैम. Write an email to me. I will call him up. I'll talk to him. It's one of my favorite subjects to let people heal on their own and not have medical intervention. Okay, ma'am. Ma'am, the third thing, if you don't, my brother is having a cancer. It's a rarest kind of cancer. Matlab, it's called LCDD. Okay, I don't know what LCD is. It is related to ma'am some blood which affects LC like okay. It affects one part of the body. It has been diagnosed very early. Lekin I want to do some affirmation ki he matlab without pain he can be cured fast, ma'am. So मैंने WhatsApp पे ग्रुप में लाई थी किताब Heal Your Body by Louise. Okay, ma'am. वो जो उसको उसमें A to Z में बीमारियां लिखी हैं. L पे जाके खोजो. उसका रीजन देखो. भाई को बताओ या जो उनको बताओ. एफर्मेशन को लिख कर दो. आप भी करो उनके लिए. उनसे भी करवाओ. Ma'am, he's very stubborn. He will. I tried to convince him for the class also. Sorry, बहुत negatives देखे हैं. But अगर positive होता है तो अगर आप बोल रहे हो he's stubborn तो वो नहीं आएगा. तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? रोज WhatsApp पे राहुल को भेजते हैं क्वेश्चन. बस फॉरवर्ड कर दो. ढीठ की तरह फॉरवर्ड करते रहो. कभी शायद मिला होगा. क्या पता. ठीक है. Let's not say कि stubborn है. जोनी पे ऐसे लोग नहीं आते हैं. मेरी बिटिया नहीं आई छोटी वाली. You can't push people. Wish them well कि कभी शायद आ जाए. Ma'am, I requested him a lot, ma'am. मतलब मैंने. It's okay. Just tell him that मेरी जो कोच है, टीचर है, कोच सीकर है, चाची, उसने कैंसर से अपने आप कैसे रिकवरी करी. This book. You want to also recover. Just talk to him. Okay, ma'am. Maybe it will help you. Tell him. Okay, ma'am. Just saying, what's the harm in trying? I know तुम्हें पसंद नहीं विश्वास. What's the harm in hearing? और मेरी पता आदत क्या है वरना सेशंस को बहुत लंबा नहीं खींच सकती कि आपको स्टोरियां बता के लंबा. I like crisp sessions and then of course I talks about our problems. Okay? Sorted? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Pleasure. Yes, Mini ji. Namaste and good evening. Thank you, Prachi ji. I would like, before I speak to you, मैं वंदना से कुछ शेयर करना चाहूंगी. May I?
Of course. Vanna, I want to share something with you. My husband is also not into all these things and he doesn't agree to it, but will you believe the magic to this magic what has brought Prachi in our life and in my life? It's a magic being brought like anything. He comes home for the lunch because मैं ये सेशन सुन रही होती हूँ और मैंने उनको पहले भी बताया कि मैं हेडफोन्स वगैरह यूज नहीं करती, मेरे घर में सब सुन रहे हैं, राइट? सो वो साइड में बैठ के सुन रहे होते, and most of the time, and now he had done magic money, he had done affirmations, he has done blessings, chup chupake. He's hiding from me actually. Aaj he's there around, so I'm sharing it and I am so happy for it. नानक दुखिया सब संसार, everybody has it, and that's the जहाँ मैं बहुत ज्यादा वैभव लक्ष्मी में एक टाइम पे करती थी, जहाँ सुख है वहां दुख है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आएगा ही आएगा. Better life is bed of roses, so hidden thorns are there which are going to prick us. So best thing Vandana you can do is ये जितनी recordings है वहां जाके जोर से लगा दो या उनको बोलो कि चुपचाप लगा के सिर्फ चलती रहे. डोंट आस्क. मैं सुन रही थी एंड चलो सुन लो तुम भी. सो इट हैपेंड. जो ये मिनी जी ने बताया, मेरी मॉम ने मेरे डैड के साथ ये किया. पता नहीं क्या पढ़ाती रहती है प्राची, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी वेस्टिंग हर टाइम. बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, इसमें क्या लग गई, कुछ आनी जानी नहीं है, ना पैसे आते हैं ना कुछ, पता नहीं क्या करती रहती है. मॉम ने बोला मुझे नहीं पता क्या करती है, मुझे तो मजा आता है जो भी करती है, आई एम हैप्पी, मैं तो वॉक करती हूँ सुनती हूँ. बट शी वांटेड टू ब्रिंग पापा इन दिस जर्नी. तो जान पूछ के लैपटॉप पे यूट्यूब सेशन खोल के सेकंड टाइम सुनती थी कि नहीं मैं तो, मुझे तो पसंद नहीं है एयरपॉड्स और ये सब, अब तुम अपना टीवी कम कर लो या यू नो व्हाटएवर. एंड पापा ने धीरे धीरे शुरू किया. she caught him hearing my programs on YouTube and she like I saw him hearing on his mobile and I scuttled out. मैं बाहर निकल गई कि विजय सुन रहे, let him listen. So that's what she's telling you Mini, कि संस्कार ऐसे ही पढ़ते हैं, ढीठ बन के करते रहो करते रहो करते रहो, कब किसका पलट जाए पता ही नहीं चलता. लेकिन हम सोच के रखें माय पापा इज नॉट लाइक दिस, वो तो नहीं होंगे. मैं ये नहीं बोलती पापा स्पिरिचुअल हो गए, कुछ तो फर्क पड़ा होगा, 0.5%. बस हमको वो आधे % की उम्मीद पे लोगों को ब्लेस करना है. बिल्कुल बिल्कुल. I can understand. हम जो stubborn बोलते हैं, but there's one thing I'm still finding very difficult to come out, Prachi ji. I think I had shared with you on the mail also. And one of them, I don't want to discuss others, but one of them is my own anger. तो आपको अपने आप को शीतल व्यवहार में दिखना कि very calm, very peaceful, very loving, very patient, accepting. Come down. But then when it comes up, I blast. नहीं तो उस समय भी it's okay. Mini, it's okay to blast. आपके अंदर गुस्सा है, निकल गया, उसके बाद अगर रिफ्लेक्शन आ रही है कि मैं क्यों गुस्सा हुई, अपने आप को बोलो मुझे गुस्सा आया इसलिए मैं गुस्सा हुई, अगली बार आई होप कि मेरा गुस्से का लेवल कम हो जाए. हम सोचे 100% गुस्सा आ रहा है और मैं 0% पे आ जाऊं, 100, 99 होगा, 95 होगा, 90 होगा. हम बहुत हार्श है अपने आप से. हम सोचते हैं मैजिक बुक मिल गई, अब तो मैं धर्मात्मा बन जाऊं. अरे it doesn't work like that, boss. Let's be realistic. Yes, but how to get out of that past? Affirmation. Past is past. We can't change it. Yes. We can change the present only. Future also we can't change. हम present tense में काम कर सकते हैं, अपने सोल को nurture कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि फ्यूचर अच्छा हो बट प्रेजेंट को अच्छा बनाए. और यही काम हम करने वाले हैं पावर ऑफ नाउ में. एंड जिन लोगों ने बोला है कि किताब भेज दीजिए, मेरा काम नहीं है किताब भेजना, कविता जी और जिन्होंने भी मांगी है किताब, अपने आप राहुल सर PDF भेज देंगे. अनीता आपको पता है, आप मॉर्निंग सेशन में भी रह चुके हैं, कोई भी किताब हम शुरू करते हैं जिस समय शुरू करने वाले होते हैं, राहुल सर फ्लाई के साथ वो किताब भेज देते हैं. मैं सबके लिए चाहती हूँ कि सबके पास किताबें रहें. इनफैक्ट हम इंग्लिश वर्जन भी भेजते हैं, हिंदी भी भेजते हैं, जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे. बहुत लोग हिंदी में सेशंस करते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं. मैं भी विपश्यना जब करती हूँ तो अगर वहां मैं हस्तिनापुर जब गई थी, वहां सारे 100% हिंदी वाले लोग थे, इंग्लिश का रूम था ही नहीं. तो मैंने हिंदी में सबके साथ किया और इंग्लिश में मुझे उन्होंने हेडफोन्स दे दिए. मेरे ब्रेक में, मुझे कपड़े धोते वक्त, झाड़ू पोछा करते हुए कमरे में मैं अपना सुनती रहती थी. सो डबल भी करोगे तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा. सो इट्स ओके, बुक्स आपके पास आ जाएंगी एंड अपने आप वो टाइमली आ जाएगा.
और कुछ मिसिंग होता है तो ग्रुप में डाल दीजिए, तो दैट राहुल सर को रिमाइंडर मिल जाए और वो भेज सके. या ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? एवरीवन सॉर्टेड? ऑलराइट, सो अब मेडिटेशन कर लेते हैं. लेट्स डू अ मेडिटेशन. अपनी पीठ सीधी कर लें. पाँव जैसे चाहते हैं रख लें. अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो चप्पलें निकाल लें. चश्मे पहन रखे हैं तो निकाल लें. एयरपॉड्स पहन रखे हैं तो आपकी मर्जी, जितना बिना किसी चीज़ के रहें, एक्सेसरीज के, उतना बेटर है. आंखें बंद, चेहरे पे छोटी सी मुस्कान. आइए सांस को अंदर लें और ध्यान रखें लेते वक्त जब वो गैप आएगा तो हम थैंक यू बोलेंगे, छोड़ेंगे तो थैंक यू बोलेंगे. कल हमने सांस के बारे में पढ़ा, उसको हम रोज इंकॉर्पोरेट करेंगे. गहरी लंबी सांस लीजिए, गैप को ऑब्जर्व करिए, थैंक यू बोलिए, फिर सांस छोड़िए. आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना सांस लेने की ना सांस छोड़ने की. फिर धन्यवाद बोलें और फिर एक बार गहरी लंबी सांस लें. धन्यवाद, और छोड़ने का क्रिया शुरू करें. धन्यवाद, फिर सांस भरें और सांस छोड़ें. धन्यवाद. इस जीवन के लिए धन्यवाद जो दिन पर दिन जादू ही बनता जा रहा है. इस धैर्य के लिए धन्यवाद जो सिखाता है मुझे कि मैं अगर चलती रहूं इस राह पे, कृतज्ञता की राह पे, तो बहुत सारे जादू आएंगे. मैं चाहती हूँ मेरा मैजिक दूसरों पे आ जाए तो आ जाएगा, लेकिन मुझे धैर्य का तोहफा मिले, धैर्य का उपहार मिले. मैं धैर्यवान बनूं, सबूरी रखूं, विश्वास रखूं. मुझे इस विश्वास का तोहफा मिले कि मेरी कृतज्ञता के जादू से दूसरों की जिंदगी में कृतज्ञता का जादू फैलता है. मैं एक चैनल बनती हूँ लव देने की, रोशनी फैलाने की, प्रचुरता लाने की किसी के जीवन में. ऐसे मैं अपने आप को देखती हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि मैं एक निमित्त मात्र बनूं. और जैसे मैं निमित्त मात्र बन रही हूँ, ऐसे इस कायनात में बहुत सारे लोग निमित्त मात्र बने इस सुंदर मैसेज को फैलाने के लिए कि रोज हम 1 घंटा अपने जीवन की क्वालिटी को बेटर कर लें, अपने वर्च्यूज को बढ़ा लें, अपनी आदतों को सुधार लें. हमारा किसी और से कंपटीशन नहीं है, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है. हमें अपने वर्जन का बेटर वर्जन बनना है और हम बन रहे हैं हर दिन, प्रतिदिन. इतना आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, इतना मैजिक हमारी लाइफ में हमेशा रहे. जैसे इस पल में मैजिक है, हर पल में मैजिक रहे, हर इंसान की लाइफ में मैजिक आए, सबकी जिंदगी खुशहाल रहे जैसे हम देख पा रहे हैं. हमारे प्रियजन जो भी उनको तकलीफें हैं, उनका हमें पता है एक कम से कम एक अच्छा सल्यूशन है. उस सल्यूशन को हम देख पाएं, उनकी एक्साइटमेंट देख पाएं, महसूस कर पाएं जो वो हमें बता रहे हैं कि इतनी अच्छी जिंदगी हो गई है, और हमें कैसे अच्छा लग रहा है उस बात का. हम स्वीकृति दें अपने आप को, अपने विश्वास को, अपने जादू को
एक्सेप्ट करें, धन्यवाद दें अपने मैजिकल पावर्स को, पहले भी बाद में भी। हम कृतज्ञता की दुनिया में डूबते जाएं और साथ में उठते जाएं अपने जीवन में। जैसे हम खुद कृतज्ञ बन चुके हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे ही हमारे प्रियजन और अपरिचित भी जिए। हम ऐसी जादू की छड़ी बन जाएं जो जहां छुए वहां मंगल ही मंगल हो। मैजिक की तरह सबकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में बदल जाएं, सब खुश हो जाएं, सबके मन का डर मिट जाए, खुशहाली आ जाए। ऐसे हम सब की विश्व में सबके लिए मंगल कामना है। हर जीव जंतु, चाहे वो जानवर प्रवृत्ति का हो, चाहे वो पौधों की प्रवृत्ति का हो, चाहे वो इंसान की प्रवृत्ति का हो, सबकी लाइफ में खुशहाली आए। हमसे जाने अनजाने में कुछ भी कभी गलत हुआ हो तो हमें इतना धैर्य मिले, इतनी जादू की क्षमता मिले कि हम अपने आप को फॉरगिव कर पाए। क्यों इतने कठोर हैं हम अपने आप से? क्यों जज करते हैं अपने आप को और दूसरों को? हम ऐसे बन पाए कि हम सबको एक्सेप्ट कर पाए जैसे वो हैं, ये जानते हुए कि हर इंसान में हर टाइप के इमोशंस होते हैं। कोई भी स्टबर्न नहीं होता, कोई भी एरोगेंट नहीं होता, कोई भी खराब नहीं होता। अगर हम किसी में कुछ देखते हैं तो हमें अपना आईना दिखे कि शायद मेरे अंदर ये भावना है तो मुझे दूसरे में दिखी, और अगर मेरे अंदर ये भावना है तो हम परमात्मा को प्रे कर सकते हैं कि मैजिकली इसका भी सल्यूशन मिल जाए। कहते हैं जब परेशानी आती है तभी हमें असलियत से सामना करना मिलता है। तो अगर हमें कोई परेशानी आई या अपना रियल चेहरा दिखा जो हमें शायद अभी अप्रिय लग रहा हो, हमें इतना धैर्य दें कि हम उसको भी एक्सेप्ट कर पाए, ये जानते हुए कि मैजिकली दिन पर दिन हम अपनी इमेज बेटर कर रहे हैं, अपनी खुद की आंखों में। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने सत्य से हम परिचित हो जाएं और उस सच के साथ हम आगे अपने जीवन को संवार पाएं कृतज्ञता के सहारे। जितनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और ब्लेस करते हैं, वैसे ही हम भी ब्लेस्ड हो जाएं। हम निमित्त मात्र बन रहे हैं और हमेशा बने रहें, ऐसी हम सबकी कामना है। आइए हाथ जोड़ें, कृतज्ञता व्यक्त करें अपने गुरुओं को, अपने लव्ड वंस को, सभी को जिन्होंने कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ सिखाया है और हमें आज बेटर बनाया है। उन लोग के प्रति भी कृतज्ञ रहें जिन्होंने हमें कभी गुस्सा दिलाया, हमें ऐसा बनाया जो हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि वो हमारी लाइफ में आए हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। अगर हम गिल्ट, कंप्लेन, ब्लेम गेम बंद कर दें और मैजिक की दुनिया में, ग्रैटिट्यूड की दुनिया में आ जाएं, और तो हम अपने बेस्ट वर्जन ज़रूर बन सकते हैं। इसी पावर के साथ, इसी कृतज्ञता के साथ नतमस्तक होते हैं हम सब और अपने हाथ यूनिवर्स की तरफ फैलाते हैं। सृष्टि, कायनात, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो भी मैं आपको नाम दूँ, मुझे अवेयर होने के लिए, कॉन्शियस होने के लिए, मैजिक की दुनिया में आने के लिए, ग्रैटिट्यूड को अपनाने के लिए और इस सब गाइडेंस, प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं इसी राह पे अग्रसर रहूं, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है और ऐसा ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग माई बैक। फिर हाथ जोड़े। अब उन लोगों के प्रति
जिनकी लाइफ में आप अच्छा सोल्यूशन चाहते हैं, एक विश करें, उनका नाम लेकर उस सोल्यूशन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें अगले 3 मिनट तक, एक मिनट में एक जने के लिए। पहले जने को अब सोचें। जैसे हमने सबके लिए मंगल कामना करी है, उनको आशीर्वाद दिया है, उनके सोल्यूशन के लिए धन्यवाद दिया है, हम अगर निमित्त मात्र बनते हैं तो हे परमात्मा, उन सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए और जो मैंने सोचा है वो या उससे बेहतर उनकी लाइफ में हो जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसी थॉट से हल्के से आंखें खोलें और सभी मैजिकल मेट्स को ब्लेसिंग्स दें कि सब चैनल्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स बन जाएं। सबके निमित्त मात्र कुछ ना कुछ खुशियाँ आएँ, सब निमित्त मात्र बने। मिनी, वंदना जी, मधु जी, रजनी जी, ओपी गुप्ता जी, बबीता जी, माधुरी जी, इशिका, पूजा, छाया जी, जया, ऋचा, विभूति, माधु जी, रजनी जी, रेखारी, कनिका, भावना, मोनिका, नीजा, शोभा जी, पायल, अनीता जी, कविता जी, सोनिया रोमित्रा, वैशाली, कविता जी, and Shiva. Lots of love and light to everyone. Thank you, thank you, thank you. किसी के कोई और प्रश्न? कुछ अगर हैं तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कल मिलेंगे। एंड मैंने शुरू में सेशन में पूछा था सबसे कि क्या हम 4 बजे रिवर्ट कर सकते हैं वापस? इफ यस तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यस वंदना, आपका कुछ दिमाग में आया तो पूछिए क्या चीज है, प्लीज पूछिए। Ma'am, when can I tell my dad to talk to you? पहले उनको सेशन 1, 2, 4, 5 दिन सुनने दीजिए। अच्छा मैम। विश्वास आ जाए, उनको लगे कि हाँ मैं हील कर सकता हूँ, उस किताब का कुछ समझ में आ रहा है, तब मुझसे बात करें, शुरू में नहीं। Okay. 1-2 बार सेशन सुन लीजिए, देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। Okay. लुइस सी की किताब यू कैन हील योर लाइफ। Okay. या यस कविता जी, आपका कैमरा ऑन करिए फॉर मी टू स्पॉटलाइट यू। यस प्लीज आस्क मी, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हो गया? हाँ जी बोलिए। हाँ प्राची, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो बुक के सीरियल वाइज जो बुक है सीक्रेट की, इसकी लास्ट वर्जन क्या हिंदी में मिल पाएगी हमें? सीक्रेट की तो हिंदी में है, हाँ आप ग्रुप में डाल दीजिए, कोई ना कोई भेज देगा, तो राहुल से भेज देंगे। नहीं, सीक्रेट तो है, उसके बाद पावर भी है और मैजिक भी है। हमारे ग्रुप में तो सब कुछ है, अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको शायद नहीं आया होगा। हाँ तो... मैं नई जुड़ी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे ये क्लासेस करके बहुत ज्यादा समझ रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, कोई ना कोई भेज देंगे, तो राहुल सब भेज देंगे। और हमारे सारे सेशंस ऑनलाइन भी हैं। अच्छा, पावर का भी हमने पढ़ी है, हमने हीरो भी पढ़ी है। हाँ। और रजनी जी को ज्यादा याद होगा, पता नहीं और क्या क्या पढ़ा है, हम तो 2.5 साल से पढ़ ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये मैं जैसे ये जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू तो मैं समझ लूंगी। क्या ये अभी हम लोग का सेशन खत्म होगा तो क्या ये फिर खत्म हो जाएगा ग्रुप की, फिर ये चलता ही रहेगा जिससे हमें पता? ग्रुप तो परमानेंट रहता है। अब कई लोग अभी ये सेशन नहीं कर पाते, बीच बीच में आ जाते हैं,
कुछ और होता है तो करते रहते हैं। जैसे मेरा वर्क है, हमने कई बार करी है, यू कैन हील योर लाइफ करी है। हाँ, मेरा एक किताब कराने का बहुत मन है, बट मुझे उसके हिंदी वर्जन नहीं मिल रहा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। और हम तो हिंदी में ही समझ पाएंगे और पता उससे है नहीं, हाँ, मैं शाम के सेशंस है ही हिंदी के जी। मैंने एक बार 1 महीने में हिंदी इंग्लिश करा था, बच्चों के लिए मैजिक बुक करी थी। कई लोगों जी, ने बोला बच्चों को सिखा दीजिए, तब मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों किया था। अच्छा, अदरवाइज ये शाम को रहता ही है हमारा। हाँ, मैंने ब्रेक लिया था अगस्त से लेकर आई थिंक फरवरी तक बीच में, क्योंकि मैं नए बिजनेस में थोड़ा बिजी थी अपने। बट बैक, एंड आप सब इतने अकोमोडेटिंग हैं, मैं थोड़ा टाइम शिफ्ट करती तो आप लोग आ ही जाते हैं, सो इट्स ओके। और हाँ, मीनाक्षी इज माय फ्रेंड और उसने वो लिंक भी मेरे मॉर्निंग बैच में मीनाक्षी, आई थिंक मॉर्निंग वाली ना। हाँ, हाँ हाँ डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, हाँ। तो हाँ हाँ, उससे ही मुझे मतलब मैं उसने ही मुझे ये चीज कही कि भाई तुम ये ज्वाइन करो। और 2012 से मैं इस सीक्रेट को देख रही थी, पर मुझे ये चेन है जो आपको बताती है कि नहीं, आपको ये करना ही है। आप एक बार जो सोचते हैं, जो थॉट देते हैं, वो आता है आपकी लाइफ में। इससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि मैं सिर्फ पढ़ती थी, प्राइमरी सेक्शन में थी, और आज अगर ग्रेजुएशन में आ गई मैं इसके चक्कर में, तो ये हो रहा है। तो थैंक यू प्राची, और बहुत सारा थैंक यू मीनाक्षी को भी है कि मैं फिर से आ गई इसमें, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इसको। I'm so glad. Thank you to Meenakshi. Yes. तो अच्छा, रजनी जी, वी हैव डन मेरा वर्क 2-3 बार हम कर चुके हैं। हाँ, एक नई किताब नहीं सिखाएं सब लोग को? बिल्कुल सिखाइए। खुद से प्रेम करो दोबारा कर लेंगे, पहले एक हाँ, बार पावर ऑफ नाउ कर लेते हैं। कई लोग का नई किताब करने का मन था, हमने मैजिक हाँ, वापस रिपीट करी क्योंकि 6 महीने का अंतराल हो चुका था। तो एक बार तो नई किताब करवा देते हैं, फिर वापस अपने उसमें आ जाएंगे। मेरा वर्क भी है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तब तक शायद हिंदी में मिल जाए हमको, तो फिर वो करवा लेंगे। और मैजिक तो मेरा जैसे शुरू में मन था कि हर क्वार्टर में एक बार तो मैजिक करें, तो फिर 2 महीने के बाद फिर मैजिक रिपीट कर लेंगे। बिल्कुल जर्नी बिल्कुल। चलती है। मैजिक तो जितना करे उतना ही कम है। मैं तो हमेशा इस बात पे आपसे वाकिफ रखती हूँ। एंड आई नो कविता, तुमने मैनिफेस्ट किया था और तुमने अपने बच्चों का टाइम 2 बार बदली किया है, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कई बार मुझे 5 से 6, तो फिर एक काम करते हैं, अगर सबको ठीक लगे, जब जब मुझे जिस दिन ज्यादा तकलीफ हो 5 से 6 करने के, उस दिन 4 से 5 कर लें। टाइम आप लोग रोज चेक कर लीजिए, 4 से 5 है कि 5 से 6 है। कविता जैसे लोग जो हैं बहुत प्रिय है मेरे, कैसे मना करूं, सब बच्चों का ऐसे टाइम बदली किया, अब फिर वो माँ बाप को बोलेगी कि भाई फिर बदली करो। तो अगर चलता है सब लोग को 5 से 6, तो मेरे को तो चलता है, बट कई बार प्रॉब्लम होती है। सो मधु, आई कांट डू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, वो इंग्लिश में है और इंग्लिश सब लोग को समझ में नहीं आती। मुझे किताब पढ़नी भी इंग्लिश में है, पढ़ानी भी इंग्लिश में है। अगर आपको इंग्लिश का वर्जन, हिंदी का वर्जन मिल जाए तो आप भेज दीजिए, हम पढ़ा देंगे। हमें तो अभी तक पीडीएफ मिली नहीं हिंदी की, तो अगर आपको मिलती है तो आई एम एब्सोल्युटली गेम फॉर इट। सो अनीता बोल रही है शी इज फाइन 4 to 5। छाया हमेशा स्वीटली बोले सबको चलेगा। एंड मीनाक्षी सिंह बोल रहे हैं कि वो क्लास सुन लेते हैं। अब बताओ, तुम कविता, तुम ऑनलाइन कर लो भाई, 4 से 5 के ज्यादा लोग हैं, सबको दुखी तो नहीं कर सकती एक जने खुश करने के लिए। बट ठीक है, कभी याद देखो, मैं ग्रुप पे दिखती है ना, कभी क्या पता 5 से 6 भी हो जाए। जब मैं सेवा करती हूँ नहीं आ पाती, कुछ होता है तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। ऐसे 5 से 6 इज कंफर्टेबल, बट कई बार नहीं होता है, तो अब मैं तो दुविधा में हूँ। कल परसों डिसाइड करते हैं, आज मैं डिसाइड नहीं करूंगी, कल परसों करते हैं। अभी कल के लिए क्या टाइम करें, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। यही होता है रजनी जी, इफ यू अनाउंस एन ऑप्शन ना, दुविधा हो जाती है। सो 4 o'clock, ठीक है, चलो कल 4 से 5 मिलते हैं, और जिस दिन मुझे प्रॉब्लम आएगी उस दिन मैं आप सबको बताऊंगी। बट कल 25 तारीख है ना? यस मैम। सेशन है 3 बजे, तो आई डोंट थिंक वो खत्म हो पाएगा, तो कल कविता का टाइम रहेगा। 5 o'clock इज अ न्यू कविता टाइम। सो कल का 5 to 6 का सेशन आएगा, एंड उसके दिखते रोज रोज प्लान कर लेते हैं कैसे क्या करना है। इशिका, आई नो 4 to 5, बट कल शायद मैं नहीं आ पाऊं, तो इसलिए क्योंकि मैं आई वांट टेक द बफर टाइम, मेरी ट्रेनिंग है 3 बजे। सो मेरे कोच ने लंबा सेशन कर दिया, तो प्रॉब्लम आ सकती है। 45 मिनट्स का सेशन है वैसे तो, 3 से 4 खत्म हो जाएगा। जैसे वहां भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो अगर लेट हो गया तो आई डोंट वांट टू मिस इट। या
Thank you, Minnie, for understanding me. Thank you, Shiba. Thank you so much. I'm really grateful to all of you. Lots of love. कल मिलते हैं 5 बजे. Thank you. अच्छा, you have a question, वंदना? तुम्हारा हाथ उठा हुआ है. Ma'am, I wanted to, मतलब I had a request. बोलो बोलो. I'll convince my brother to talk to you if you don't mind. हाँ, क्योंकि उसको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कैंसर, जिसका मैंने नया नाम दिया था जब मुझे हुआ था, सेलिब्रेट एंड नाउ काउंट ईच रेल्म. इसलिए उससे बात कर लूंगी, उसको नंबर दे दो. बट पापा को पहले पर नंबर देना, अपॉइंटमेंट के हिसाब से फोन करेगा, किसी भी समय नहीं फोन करेगा. तो मैम पहले मुझे ईमेल कर देगा, मैं अपॉइंटमेंट दे दूंगी. मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा कम पसंद है बिकॉज मेरा वो पर्सनल स्कोप रहता है. ओके मैम. Tell him to email me, give your reference, and you also be in the CC.